नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारी आमतौर पर कोशिश होती है कि अज्ञानताओं को लेकर भी बातें हों, गलत जानकारियों को लेकर भी बातें हों। इन दिनों जब से कोरोना फैला है, तब से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में कहा जाने लगा, जब लोग बीमार होने लगे, बुखार होने लगा, सर्दी खांसी होने लगी, कोरोना के लक्षण होने लगे, तो लोगों ने कोरोना तो नहीं माना, लेकिन बहुतायत लोगों ने यह कहा कि 5G का ट्रायल चल रहा है और उसकी रेडिएशन से ये बीमारी हो रही है। इसको लेकर कई वीडियो बनाए गए, चीजें वायरल हुई और बहुत सारा माहौल बना। और इस बीच हुआ ये नुकसान कि लोग मरते रहे गांव के गांव। आखिर इसका सच क्या है, 5G का झूठ क्या है और सच क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब 5G को लेकर जानकारियां बहुत मामूली और सीमित हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पर्यावरण पत्रकार हृदय जोशी हैं। वह पिछले लंबे समय से पर्यावरण पर लगातार खबरें करते हैं और माफ करिएगा, आज ही उनकी एक खबर मैंने देखी और वह 5G को लेकर ही थी और उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है। हम उनसे उन्हीं पहलुओं पर जानेंगे कि असल में मामला क्या है। और यह मामला और प्रासंगिक इसलिए भी हो गया है कि अभिनेत्री जूही चावला ने एक रीट दायर की है और कहा है 5G का ट्रायल बंद होना चाहिए। सर, आपका जनज्वार में स्वागत है और पहली जानकारी आपसे यही कि रीट क्या है जूही चावला का और असल में इसमें कहा क्या गया है, क्योंकि देश जानना चाहता है कि 5G क्या है। देखिए अजय, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से जनज्वार में मौका देने के लिए। और आपकी जो वेबसाइट है उसमें आना हमेशा अच्छा रहता है। दो बातें आपने एक साथ अभी कही है। पहली ये कि जो भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो भय फैला या देश के अन्य हिस्सों से भी जो अफवाहें आई कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है। दूसरी जूही चावला का ट्वीट, ये थोड़ी सी दोनों अलग अलग बातें हैं। जूही चावला का ट्वीट उस एक कंटिन्यूटी में है जो लगातार लोग कह रहे हैं कि 5G के ट्रायल 5G की जांच होनी चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, क्योंकि है तो ये रेडिएशन। लेकिन जो उससे पहले, और इसको मैंने अपनी रिपोर्ट में जिसका आपने जिक्र किया शामिल किया है इस बात को, लेकिन जो उससे पहले 5G के कारण कोरोना फैल रहा है वो इतनी कोरी अफवाह थी कि मैंने उसका जिक्र तक अपनी रिपोर्ट में नहीं किया, क्योंकि ये सोचा कि क्या जरूरत है किसी अफवाह को अपनी स्टोरी में जगह देने की। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कही कि लोगों के दिमाग में ये अफवाह जब फैली तो और डर बढ़ा 5G को लेकर। लेकिन सच्चाई ये है कि 5G जो है, जब नई सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी 2 सरकार बनी थी, तो उस वक्त मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 100 दिन के भीतर 5G के ट्रायल शुरू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जाकर 5G के ट्रायल के लिए कुछ कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिए गए हैं। तो यानी 5G के ट्रायल अभी शुरू हो रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि 5G के ट्रायल पूरी तरह शुरू हो रहे हैं। 5G के सीमित ट्रायल अभी शुरू हो रहे हैं। अगले 6 महीने तक ये ट्रायल चलेंगे और उसके बाद ही 5G की शुरुआत होगी, और वो भी चुनिंदा जगहों में हम आगे बात करेंगे। उस सर, थोड़ा सा रेखांकित किया जाए, इसको अंडरलाइन किया जाए कि आपकी रिपोर्ट में भी मैंने देखा और आप अभी भी कह रहे हैं कि यानी अब तक 5G का ट्रायल भारत में नहीं शुरू हुआ था। इसके पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो है 5G के ट्रायल की वजह से मौतें हो रही। नहीं, 5G का ट्रायल कैसे हो सकता है? 5G के ट्रायल के लिए सरकार को पहले स्पेक्ट्रम एलोकेट करना पड़ेगा। बिना स्पेक्ट्रम के ट्रायल होना संभव ही नहीं है। सरकार अभी स्पेक्ट्रम दे रही है, उसमें कई लोगों जो याचिकाकर्ता थे, जिन लोगों ने अपनी अर्जी लगाई थी उसके लिए, उनमें 3 मुख्य कंपनियां हैं। एक जो जिसे VI कहते हैं, पहले वोडाफोन के नाम से जानी जाती थी, दूसरी जियो है और तीसरी कंपनी है माफ कीजिए एयरटेल। तो इन 3 कंपनियों को ये 3 कंपनियां अभी मूल रूप से ट्रायल कर रही है और 6 महीने का वक्त लगेगा। तो ट्रायल होने की तो बात ही नहीं थी। ट्रायल होने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सीमित चाहिए, तभी आप ट्रायल कर पाएंगे। तो जब स्पेक्ट्रम नहीं है तो फिर ट्रायल कैसे हो सकता है? उस स्पेक्ट्रम में, उस वेवलेंथ पे आप काम तो करेंगे जिस पर आप काम करना चाहते हैं। अब सर, हम इस पर आते हैं कि पूरे तौर पर जैसे हर जगह टावर लगते हैं, इसके भी संभवतः टावर लगेंगे। टावर को लेकर भी लोगों में बहुत अज्ञानता रहती है। कई लोग कहते हैं टावर लगाने से जाने जाली जाती हैं, कई लोग कहते हैं नहीं जाती हैं, और अवैध ढंग से टावर मोहल्लों में लगाए जाते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी? याद होगा एक फिल्म भी अक्षय कुमार ने बनाई थी और वह उससे पक्षी मरने लगे तो फिर वो इंसानों को उस फिल्म में मारने लगते हैं। ये थोड़ी जानकारी के स्तर पर बताइए कि असल में ये रेडिएशन और टावर क्या है। ये रेडिएशन और टावर की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले संक्षेप में आपके टावर वाली बात देता हूँ। बड़े एक इत्तेफाकन बात है, आज सुबह मुझे एक SMS आया जिसमें, अब वो SMS है या नहीं है मुझे उसकी जांच करनी पड़ेगी, जो कमर्शियल SMS होते हैं, और वो TRAI की ओर से तथाकथित रूप से था। और उसने कहा था कि हम कोई टावर लगाने के लिए
हम कोई किसी को कोई अप्रोच नहीं करते हैं। अगर कोई फ्रॉडस्टर उसमें लिखा है कि अगर आपको टावर लगाने के लिए अप्रोच करे तो उसकी सूचना दें, हम टावर लगाने के लिए किससे नहीं कह रहे। तो इससे भी एक पता चल रहा है कि जो आप डर आपने कहा। दूसरी बात यह है कि 5G जब आएगा तो उसके टावर होंगे, और मुझे जो जानकारों से बातचीत में पता चला है, बहुत विशेषज्ञ मामला है ये, तो उन्होंने कहा कि इसके टावर हाइट में कम होंगे लेकिन संख्या में ज्यादा होंगे। तो निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि टावर एक मुद्दा रहेगा। जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो टावर को लगाना, क्योंकि टावर वैसे ही लगाना एक मुद्दा रहता है, तो 5G के बारे में जिस तरह की बातें कर दी गई हैं तो वो एक मुद्दा रहेगा। लेकिन जो पहले से 5G को लेकर या मोबाइल रेडिएशन को लेकर विवाद चल रहा है, इसकी रिसर्च के दौरान मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चली, और वो भी अपनी रिपोर्ट में मैंने जिसका जिक्र किया है। अमेरिका में फ्लोरिडा में एक बहुत पॉश स्कूल में बच्चों के लिए सन 2000 में वायरलेस वाईफाई लगाने के लिए क्लासरूम्स में एक स्टडी कमीशन की उस स्कूल ने, और एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हैं, उनसे कहा कि आप पता कीजिए कि क्या 5G, माफ कीजिए, क्या उस 5G तो उस वक्त था ही नहीं, तो क्या ये रेडिएशन खतरनाक है। तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से उन्होंने कहा हाँ, ये रेडिएशन जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होंगे। और वो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की बताती है कि उसके बाद से जो पूरा मोबाइल रेडिएशन का डर चला है उसी रिपोर्ट के और उनके ग्राफ के आधार पर चला। लेकिन बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने उनके ग्राफ को फॉल्टी बताया, यानी त्रुटिपूर्ण बताया, और कहा कि वो बहुत अच्छे फिजिसिस्ट तो थे, भौतिक विज्ञानी तो थे, लेकिन बहुत अच्छे जीव विज्ञानी नहीं थे, उनको जीव विज्ञान की समझ नहीं थी। तो हमारी जो ह्यूमन स्किन है ये एक प्रोटेक्शन देती है, और जब रेडिएशन बढ़ता है तो ये प्रोटेक्शन बेहतर होते जाता है अंटिल ये एक थ्रेशोल्ड को पार न करे, यानी बहुत ज्यादा जब होने लगे तब की बात अलग है, जैसे एक्सरे या गामा रे होती है। तो उनका कहना है कि ये ह्यूमन स्किन जो है वो इतना अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान करती है कि बहुत मामूली है, स्किन में थोड़ा गर्म हो जाएगा अगर बहुत देर तक आप फोन करोगे, बात करोगे। तो ये बात मैंने बाकी लोगों से ही पता करने की कोशिश की, तो उनका जाहिर तौर पर जो स्किन है वो ह्यूमन ऑर्गन है, वो प्रोटेक्शन प्रदान करती है। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी स्टडी है WHO की जिसने 2011 में करवाई और कहा कि 2B लेवल का कैंसर के खतरों को अलग अलग लेवल में कैटेगरी में बांटा गया है। तो 2B लेवल का खतरा होता है कि संभावित खतरा इसमें है कैंसर का। उसके अलावा फिर वो कहती है WHO की वेबसाइट में अगर जाके कोई भी पढ़ सकता है कि इससे कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड प्रूफ नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगले साल 2022 में उनकी एक स्टडी आएगी जिसमें सारे रेडिएशन इंक्लूडिंग 5G रेडिएशन का अध्ययन है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी चल रही हैं, जिनका अध्ययन चल रहा है। अच्छा सर, ये जो इन्होंने जूही चावला ने जो रीट दाखिल की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक तथ्य हमने लिए हैं, और ये सब उनके क्या वैज्ञानिक तथ्यों, क्या रीट की जानकारी है कि क्या कहा है असल में? जी देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 5G के सेहत पर जूही चावला ने जो ट्वीट किया, जूही चावला ने जो कोर्ट में जाके उन्होंने कोर्ट में जाके मुकदमा किया, तो वो जो है कोई पहली पहल है। 2 साल पहले भाभा एटॉमिक एनर्जी से लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से समेत तमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो रिसर्च विंग के लोग हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को और कहा था कि 5G जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और 5G को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसमें 2 बातें हैं कि रेडियो तरंगें 2 तरह की होती हैं, एक जिन्हें हम आयोनाइजिंग कहते हैं, जो एक्सरे और गामा रे तरह की जो अस्पतालों में इस्तेमाल होती है वो डेंजरस है वास्तव में। लेकिन दूसरी जो नॉन आयोनाइजिंग है, जिसके अंदर ये सब आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, मोबाइल रेडिएशन आते हैं, तो ये जो है ये नॉन आयोनाइजिंग है और ये त्वचा को, ये शरीर को नुकसान नहीं करते, ये माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक जो है का एक सेक्शन ऐसा है जो इस बात को कहता है कि पूरी तरह से छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट्स हैं वो भी नॉन आयोनाइजिंग है, तो वो तो त्वचा का कैंसर करती हैं, ऐसा हमें मालूम है। हाँ, तो उसके लिए तो इस तरह की बातें इसमें अभी लगातार चल रही। तो ये जो जूही चावला ने कहा है तो इसी कड़ी में माना जा रहा है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि ये इस समय क्योंकि ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो एक बार लाइमलाइट फिर से हो सकता है उनका कोई प्रोजेक्ट हो जो आने वाला हो, तो उसके लिए लाइमलाइट का वो है। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई लोगों ने कहा ये चेतावनी है, इसको सुनना चाहिए। और अभी भी मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, आ रहे हैं जो बहुत स्केप्टिक हैं, जो सोचते हैं कि 5G को नहीं लाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा, जो मैंने आपसे कहा, अगर हम बात करना चाहते हैं आगे, तो 5G टेक्नोलॉजी बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ इक्का दुक्का जगह नहीं है।
इसका इस्तेमाल बहुत ही हाई एंड इस्तेमाल। अच्छा, आपने ये बताइए कि क्या ये 5G जो टेक्नोलॉजी होगी, क्या इस्तेमाल बहुत आसान होगा, बहुत सस्ता होगा, क्या होगा, जैसे 4G के बारे में कहा जा रहा था? जी देखिए, पहले तो 5G टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए बहुत सारे बैरियर हैं अभी जो सरकार को पार करने। पहला बैरियर कॉस्ट का है। जो सरकार जिस कॉस्ट पर स्पेक्ट्रम दे रही है, वो कॉस्ट जो ऑपरेटर्स तैयार नहीं है उसके लिए। वो चाहते हैं कि कॉस्ट कम किया जाए, जिसे हम बेस कॉस्ट कहते हैं। बेस प्राइस जो है उसका, रिजर्व प्राइस के नाम से उसे बोला जाता है, उसको कम किए जाने की जरूरत है। आज किसी भी ऑपरेटर को कम से कम 50,000 करोड़ रुपया चाहिए इसके सेटअप के लिए। और फिर उसके बाद जैसा हमने जिक्र किया कि कैसे टावर लगेंगे, कैसे बाकी चीजें होंगी, इन चीजों का इसमें कैसे आगे रास्ता होगा, ये समस्या है। उसके बाद अगर आम आदमी, तो हम लोग और आपके लिए तो इसका यूज है ही नहीं। 4G ही पर्याप्त से ज्यादा है अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, जो स्पीड मिलती है। तो हैंडसेट बहुत महंगे होंगे, आपको नए हैंडसेट खरीदने पड़ेंगे। तो क्या आप वो हैंडसेट खरीदने की स्थिति में है या खरीदना चाहेंगे, ये तीसरी चीज है। तो उपभोक्ता और बाजार एक बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बाकी चाहिए, वो बड़ा मुश्किल। अब अस्पतालों में हमने देखा कि क्या हालत है, यहाँ दवाइयां मिल नहीं रही, डॉक्टर है नहीं अस्पताल में। तो इसका एक मुख्य यूज जो होने जा रहा है, बताते हैं आने वाले दिनों में, वो है रिमोट सर्जरी में। तो बहुत एडवांस लेवल की जहां मेडिकल साइंस चल रही है। ये नहीं कि भारत में एडवांस नहीं है, भारत भी बहुत एडवांस है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे पास हैं, लेकिन आम जन के लिए उसका कितना इस्तेमाल है? 2-4 अस्पतालों के लिए तो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी लगेगी नहीं। दूसरा है कि किस तरह से सड़क में जब कारें चलेंगी, तो वो बिना ड्राइवर की कार वाली जो टेक्नोलॉजी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इसके आधार पर कि माना आपके पास ड्राइवर ही नहीं है और आप फिर भी कार चला रहे हैं 5G से, क्योंकि माइक्रो सेकंड में जो है डेटा ट्रांसफर होगा। तो उस कार को अब बाकी सारी कारों के साथ भी डेटा ट्रांसफर करना है जो सड़क में चल रही हैं, और रेडियो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके साथ भी करना है। तो ये सारी चीजें 5G उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए मैं एक जानकारी यहाँ आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती है टेस्ला, उसके मालिक इलॉन मस्क जो हैं, वो 12,000 सैटेलाइट छोड़ने की, जो लियो ऑर्बिट में जिसे कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, वहां कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसको करना होगा, ये बात मैंने पढ़ी इसको रिसर्च करते समय। तो यानी एक अंतरिक्ष में भी युद्ध चल रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में कैसे अपने अपने सैटेलाइट। तो कोई बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा सैटेलाइट बहुत जल्दी वहां स्थापित कर दिए जाएंगे, जो इस काम के लिए ही होंगे ना। तो अब ये सब चीजें जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो नेचुरली भारत एक एडवांस उभरता हुआ देश है, वहां भी इसकी जरूरत होगी, लेकिन इसका बाजार अभी भारत में इतना व्यापक नहीं है जितना विकसित देश को। शुक्रिया बातचीत के लिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी। पाठकों, दर्शकों को मतलब एक हद तक जो चीजें भारत से भी जुड़ी थी और जो कि गलत जानकारियों से जुड़ी थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि कम से कम जिस देश में अभी 5G का ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, वहां उस देश में उससे रोग फैलता है, ऐसी बातें प्रचारित हुई। खैर, देश ने कहा भी कि ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट दिया जा सकता है 5G को रेडिएशन के मामले में, बल्कि रिसर्च अभी चल रही है। इसलिए हाँ और ना में जवाब देने की जगह रिसर्च मतलब शोध और विज्ञान पर भरोसा किया जाना चाहिए। और सरकारों को भी जिस तरह के कम से कम टावर लगाने को लेकर जो अराजकताएं फैलती हैं, उसको भी कम से कम दूर करना चाहिए। शुक्रिया आपका बातचीत।